वालेकुम व्यूअर्स। तो लीजिए, आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू मटर पुलाव की रेसिपी, जो हम एक स्पेशल तरीके से बनाएंगे। सर्दियों की जान आन शान ये बिरयानी जो भी बनाएं उसके किचन की शान बढ़ जाएगी। यकीन नहीं आता तो बनाकर देख लें। सर्दियों के जाने के बाद आप इस पुलाव को ज़रूर मिस करेंगे, तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस पुलाव को बनाकर एंजॉय करें। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले आपको मिलेगी। और वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। गाइस, तो आइए मटर पुलाव बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप गाइस, मैंने एक पैन के अंदर 1 कप ऑयल डाल के रख दिया था, ताकि तेल अच्छी तरीके से हमारा गर्म हो जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने अच्छी तरह से आप देख सकते हैं फ्राई कर लिया है। अब प्याज को हम उठा के साइड में रख देते हैं। तो गाइस, जब आपका तेल गर्म हो जाए तो आप 1 चम्मच भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। साथ ही आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ साबुत गरम मसाले हैं, तेज़पत्ते और बादियान के फूल हैं, हम ये इसमें ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए। तो चंद सेकंड तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी, गरम मसालों को और अदरक लहसुन के पेस्ट को। तो फ्रेंड्स, जब आपका अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाले फ्राई हो जाए तो सबसे ज़रूरी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, जो कि हमारे मटर हैं। तो आप देख सकते हैं 2 कप के करीब मेरे पास मटर है, हम इसमें ऐड कर देंगे मटर। तो अब आपने मटर को अच्छी तरह से चला लेना है। देख सकते हैं 4 से 5 हरी मिर्च थी, जिसका मैंने पेस्ट रेडी कर लिया, थोड़ा मोटा मोटा सा हम ये इसमें ऐड कर देंगे। अब आप इसमें 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ऐड कर देंगे, क्रश किया हुआ। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसे। तो आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करना है गाइस टमाटर खूबसूरत से। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं, जूलियन साइज़ में इस तरह से कट कर लेना है और इसमें ऐड कर देना है टमाटरों को। साथ ही मेरे पास 3 चम्मच नमक भी है, हम 3 चम्मच नमक इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि चावल के कप हमने 3 ही लिए हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी फ्लेवर के लिए। तो गाइस, अब मैं अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी। यहाँ तक अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है, ज़रा सी भी आप पसंद आती है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी वीडियो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें और साथ ही प्यारा सा कमेंट भी क्या करें। टमाटरों को मैं चम्मच की मदद से इस तरह थोड़ा सॉफ्ट कर लूँगी। और हाँ गाइस, आपने मुझे ये भी बताना है कि आप मुझे किन किन मुल्कों से देख रहे हैं, किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी यूट्यूब पर आपके खूबसूरत से कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो गाइस, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, 1 गिलास के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे जो मटर है और टमाटर है ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैंने इसको कवर कर देना है। तो गाइस, लो टू मीडियम फ्लेम पे 7 मिनट के लिए इसे कवर करते हैं, फिर मिलते हैं 7 से 8 मिनट बाद। तो गाइस, आप देख सकते हैं 7 मिनट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। हम अपने मटरों को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, तकरीबन हमारे मटर सॉफ्ट होने के करीब है और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट होने के करीब है। इस पॉइंट पे आने के बाद ही आपने इसके अंदर आलू शामिल करने हैं, चूँकि हमारी मटर और आलू की पुलाव है। तो देख सकते हैं आप खूबसूरत से मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, जिसको मैंने गोल गोल कट कर लिया है। छीलने के बाद अच्छी तरीके से हम अपने मटरों के अंदर इस तरह से आलूओं को शामिल कर देंगे और फिर आपने इसमें चम्मच चला लेना है थोड़ा सा। तो आलू डालने के बाद हम इसमें 3 गिलास से करीब पानी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे चावल 3 कप हैं। अब आपने मीडियम फ्लेम पे इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देना है, ताकि आलू हमारे सॉफ्ट हो जाए। फिर मिलते हैं हम 10 मिनट बाद। तो गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं, हम अपनी यखनी को चेक कर ले रहे हैं, जो हमने मटर की यखनी से बनाई है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी इसके अंदर से खुशबू आने लगी है। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं मटर भी हमारे गल चुके हैं और आलू भी हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो लीजिए गाइस, ये हमारे 3 कप चावल है, जिसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो लिया था। सेला चावल लिए, अगर आप चाहें तो बनास्पति भी ले सकते हैं। चावलों को धोने के बाद आपने अच्छी तरह से वॉश भी कर लेना है। इसके बाद आपने इस चावलों को मिक्स करना है मटर की यखनी के अंदर, जो हमने रेडी की है। देखिए, खुला सा हमने एक बर्तन लिया है बिल्कुल, ताकि हमारे चावल अच्छी तरीके से बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बने। तो फ्रेंड्स, ये बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक मटर की बिरयानी की रेसिपी शेयर की थी। आज मैं आपके साथ एक नए अंदाज़ में बिरयानी शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ख़ासकर सर्दियों में तो इस बिरयानी को बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो चलिए, हाई फ्लेम पे हम इसका पानी ड्राई कर लेते हैं। तो गाइस, चेक कर लेते हैं बिरयानी को अपनी। तो आप देख सकते हैं मटर की पुलाव हमारी फाइनली रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बनी है, कितना चावल हमारा खिला खिला बना है। पानी तकरीबन हमने इसका ड्राई कर लिया है। अब फ्लेम को आपको लो कर देना है, इसको हम दम पे रखेंगे। चंद ड्रॉप के कतरे हम इसमें केवड़ा एसेंस की ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए, यानी कि खुशबू के लिए। थोड़ी सी ऊपर से हम ब्राउन वाली प्याज ऐड करेंगे, जो हमने ब्राउन की थी। तो चलिए, अब मैं इसे दम पे रख देती हूँ 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद मिलते हैं। तो गाइस, 20 मिनट हो चुके हैं, बिरयानी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मटर की पुलाव कितनी ज़बरदस्त बनी है। खुशबू तो यकीन माने आप इतनी ज़बरदस्त आ रही है। आप देख सकते हैं दम कितना अच्छे से मैंने इसे किया है। और एक एक चावल आप देख सकते हैं मैंने कितना खिला खिला बनाया है।
तो फ्रेंड्स ये पुलाव बहुत ही मज़े की बनी है। तो चलिए दम हो चुका है चावलों को, सर्व करते हैं एक खूबसूरत सी प्लेट के अंदर। तो फ्रेंड्स अब आपने खूबसूरत सी प्लेट लेनी है जिसके अंदर अपनी मटर पुलाव को देखिए हम सर्व करेंगे। तो गर्मा गर्म मटर पुलाव बनके फाइनली हमारी तैयार हो चुकी है। आप लुक देख सकते हैं कितना शानदार सा आया है इस बिरयानी का। सर्दियों में आपको ये बिरयानी ज़रूर बनानी है और बनाने के बाद आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि आप लोगों को बिरयानी कैसी लगी है। आपको मालूम है सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा ये बिरयानी बनाई जाती है क्योंकि ये बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही यम्मी होती है। एक बार आपने ज़रूर बनाना है इस बिरयानी को। तो लीजिए बेहतरीन सी पुलाव हमारी रेडी है। तो फ्रेंड्स मेरे पास कुछ सैलेड है, मैं इसके ऊपर कुछ खूबसूरत सी डेकोरेशन करूँगी सैलेड के साथ ही। देखिए खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन करेंगे। जितनी अच्छी आप प्रेजेंटेशन करेंगे बिरयानी भी आपकी उतनी ही ज़बरदस्त लगेगी। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते इस पर ऐड कर देंगे डेकोरेशन के लिए। थोड़ी सी हमारे पास ब्राउन प्याज है, हम वो भी इस पर ऐड करेंगे। तो देखिए कितनी खूबसूरती से हमने इसको सजाया है बिरयानी को। तो खूबसूरती के साथ आपने इसको सजाना है, प्रेजेंटेशन देखनी है आपको कितनी ज़बरदस्त करनी है मैं इसकी। और देखिए कितना ज़बरदस्त लुक लग रहा है इस बिरयानी का। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी आलू मटर की पुलाव बनके तैयार हो चुकी है। फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। तो लीजिए गाइस बेहतरीन सी बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी और टेस्टी बिरयानी बनके तैयार हुई है। अगर आपको मेरी आलू मटर की बिरयानी की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो या पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ अगली नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।